नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का विश्व इन्फो पर। तो रिसेंटली अमेरिका ने अपने पावर का गलत इस्तेमाल करके एक छोटे से देश को डरा धमका कर अपनी बात मनवाई है, जिसके बाद दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि आने वाले समय में अमेरिका एक डेंजरस कंट्री भी बन सकता है। और जहां पर अमेरिका को लगेगा कि सामने वाली कंट्री उनके कहे बातों को नहीं मान रही है, उसके बाद तुरंत ही अमेरिका का एक एग्रेशन दिखेगा। डोनाल्ड ट्रंप धमकियां देनी शुरू कर देंगे कि अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो हम सैंक्शंस लगाएंगे और आप पर टैरिफ भी लगाएंगे। और यही सारी चीजें अभी कोलंबिया के साथ होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस चीज को लेकर दुनिया भर में चर्चा करी जा रही है कि कैसे यूएसए ने धमकियां देकर एक छोटे से देश कोलंबिया को इतना डरा दिया कि कोलंबिया मजबूरी में आकर यूएसए के सामने झुक गया और यूएसए की सारी बातें मान ली। तो पूरी अपडेट क्या है आइए जानते हैं, लेकिन आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। दरअसल हुआ कुछ ऐसा है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के नीचे एक कंटिनेंट आता है साउथ अमेरिका के नाम से, और यहीं पर एक छोटा सा देश कोलंबिया देखने को मिलता है जिसकी टोटल आबादी 5 करोड़ 20 लाख के आसपास देखने को मिलता है। कोलंबिया कोई बहुत बड़ा डेवलप कंट्री नहीं है, इसलिए कोलंबिया के बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अच्छी नौकरी अच्छी लाइफ के लिए यूएसए में चले जाते हैं और वहां जाकर कोई सस्ता काम करते हैं और वहां से जो इन्हें पैसा मिलता है ये वापस कोलंबिया में अपनी फैमिली को भेजते हैं। लेकिन अब जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप पावर में आते हैं ये अपने वोटर से वादा करते हैं कि यूएसए में जितने भी इलीगल इमिग्रेट्स हैं उन्हें ये जल्द से जल्द अपने देश से बाहर करेंगे, चाहे वो कोलंबिया के हो, चाहे वो अफ्रीका के हो, या इंडिया के हो, या फिर चाइना के हो, कहीं के भी हो। इन सारे इलीगल इमिग्रेट्स को डोनाल्ड ट्रंप यूएसए से बाहर निकालना चाहते हैं। और रिसेंटली आपने ये न्यूज भी सुना होगा कि यूएसए से अपने 18,000 इलीगल इमिग्रेट्स इंडिया वापस बुला रहा है, वो भी बिना किसी झिझक के। क्योंकि अगर इंडिया इस मामलों में यूएसए की बात नहीं मानता तो बिना किसी बात का इंडिया और यूएसए के रिलेशंस पर बुरा इंपैक्ट पड़ता, यहाँ तक कि रिलेशंस भी खराब हो सकते थे। इसीलिए इंडिया ने शांतिपूर्वक अपने लोगों को बुला लिया जो गैर कानूनी तरीके से अमेरिका में रहते थे। और इसके अलावा अमेरिका में 2.5 लाख के आसपास कोलंबिया की लीगल इमिग्रेट्स अभी भी मौजूद हैं। इसीलिए यूएसए ने कोलंबिया को यहाँ ये कहा कि देखिए अपने इमिग्रेट्स को जल्द से जल्द अपने देश में वापस बुला लीजिए। लेकिन कोलंबिया ने यूएसए में अपने कोई भी प्लेन नहीं भेजे अपने लोगों को वापस लेने के लिए। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी मिलिट्री को कहा कि इन सभी लोगों को जल्द से जल्द बाहर निकाला जाए। उसके बाद हुआ क्या कि यूएस एयरफोर्स के 2 विमान आए, उसमें कोलंबिया के जितने भी लीगल इमिग्रेट्स थे उन सबको डाला गया और ये दोनों ही प्लेन कोलंबिया की तरफ रवाना हो गए। अब यहीं से प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हो गया। कोलंबिया के प्रेसिडेंट ने अपनी मिलिट्री को यहाँ ये कहा कि कुछ भी हो जाए, यूएस एयरफोर्स के जो ये 2 विमान हमारी तरफ आ रहे हैं इनको हमारे देश में इंटर भी मत करने देना, क्योंकि ये हमारी इज्जत का सवाल है। क्योंकि इसके पहले जब ब्राजील के इलीगल इमिग्रेट्स को उतारा गया था तो उनके साथ यूएस की सेना ने बहुत ही बुरा बर्ताव कर रही थी, एक तरीके से अपमानित करके उन्हें भेजा गया। अब ये बात डोनाल्ड ट्रंप तक पहुंच गई कि हम इलीगल इमिग्रेट्स को कोलंबिया भेजने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोलंबिया हमें अपने देश में घुसने की अनुमति भी नहीं दे रहा है। उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप बहुत ज्यादा गुस्सा हो गए और इन्होंने यहाँ पर यह कहा कि एक छोटा सा देश आग से खेलने की कोशिश कर रहा है, इनकी मिलिट्री की क्षमता क्या है कि ये यूएसए से आंखें मिला रहे हैं। और इन सबके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने कोलंबिया को सीधा धमकी ये दी कि मैं अभी की अभी कोलंबिया पे 25% का टैरिफ लगा रहा हूँ और साथ ही साथ ये टैरिफ आगे चलकर 50% भी कर दूंगा और उसके बाद वीजा सैंक्शंस भी लगाए जाएंगे। ऐसी सारी धमकियां दी गई हैं अमेरिका की तरफ से कोलंबिया को, ये तुम्हारे कार्गो शिप भी ब्लॉक कर दिए जाएंगे, सारे ट्रेड्स भी बंद करवा दिए जाएंगे। इसीलिए लास्ट में कोलंबिया ने मजबूरन यूएसए के सामने हाथ जोड़ लिया। कोलंबिया ने यहाँ ये कहा कि हम सिर्फ यहाँ यही चाहते थे कि हमारे जितने भी नागरिक हैं उन्हें अपमानित करके या उनके साथ ह्यूमिलिएशन ना किया जाए। लेकिन ट्रंप ने एक नहीं सुनी। ट्रंप एक के बाद एक धमकियां देते रहे और कोलंबिया आखिरी में आकर यहाँ यही कहा कि हमें आपके सैंक्शंस, हमें आपके टैरिफ वगैरह नहीं चाहिए, हम अपने सारी इलीगल इमिग्रेट्स को वापस ले रहे हैं। और अब वापस ये प्रोसेस शुरू हो चुका है। जितने भी कोलंबिया के लीगल इमिग्रेट्स थे उन सबको अब कोलंबिया देश में यूएस के द्वारा वापस भेजा जा रहा है। तो ये थी आज की अपडेट। क्या अमेरिका अपने पावर का गलत इस्तेमाल कर रहा है? आपको क्या लगता है कमेंट्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली वीडियो में।